गुड मॉर्निंग बच्चों आज मैं आपको कक्षा 8 का पाठ अलंकार पढ़ाने जा रही हूँ। अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार का साधारण अर्थ है अलंकृत करना या शोभा बढ़ाना। लोक भाषा में अलंकार का अर्थ है गहना या आभूषण। बच्चों, जिस प्रकार स्त्रियां अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों का प्रयोग करती हैं, उसी प्रकार विभिन्न प्रकार के अलंकार कविता कामिनी की शोभा बढ़ाते हैं। इस प्रकार संक्षेप में अलंकार की परिभाषा है अभिव्यक्ति में चमत्कार उत्पन्न करने वाली वह उक्ति जिसे काव्य की सुंदरता बढ़े। यानी कि साधारण से शब्दों में यदि कहा जाए कि जब आप कहीं किसी पार्टी में जाने के लिए तैयार होते हैं तो आप बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, आप ब्रश लगाते हैं, परफ्यूम लगाते हैं और बालों में कभी चिमटी या किसी भी तरह का अलंकार जो है आप धारण करते हैं तो आप सुंदर लगने लगते हैं। उसी प्रकार से कविता में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनको जब प्रयोग किया जाता है तो वो कविता जो है बड़ी सुंदर लगने लगती है, बड़ी आकर्षक हो जाती है, उसे पढ़ने का बड़ा मन करता है। तो कविता की या कह सकते हैं हम काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं वही अलंकार कहलाते हैं। ठीक है। अलंकार के भेद। बच्चों, अलंकार भी मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा होता है अर्थालंकार। शब्दालंकार की अगर हम बात करें तो जहाँ पर काव्य में ना शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है वहाँ शब्दालंकार होता है। ये 3 प्रकार के हैं। मुख्य शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक और श्लेष। अब हम बात करते हैं अर्थालंकार की, जहाँ काव्य में अर्थ के द्वारा चमत्कार उत्पन्न किया जाता है, यानी कि अर्थ में सुंदरता आती है काव्य में, वहाँ अर्थालंकार होता है। ये मुख्य से रूप से उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति है। अब हम शब्दालंकार की बात करते हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला अलंकार है अनुप्रास। स्वरों में भिन्नता होते हुए भी जहाँ व्यंजन वर्णों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि जहाँ पर एक वर्ण बार बार आता है, जैसे एक है ना, आप इसमें एक एग्जाम्पल देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए। तो यहाँ पर तय वर्ण की आवृत्ति है, यानी कि तय वर्ण बार बार